भारत का भूगोल। मानसून एवं वर्षा। डैश तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है। अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च। डैश तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है। अक्टूबर, सितंबर, दिसंबर, अक्टूबर, दिसंबर। तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसूनी के कारण होती है। यह मुख्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर अथवा जनवरी के मध्य तक जारी रहती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहती है। यह बहुत गर्मी होती है। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवा शुष्क रहती है। हवा किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंड होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। राजस्थान में मानसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखाएं प्रवेश करती है। यह अरावली पर्वतमाला के मानसून की समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। यहाँ पर चलने वाली हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है और यहाँ अधिक गर्मी बनी रहती है। इसी कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत कहाँ है? काल बैसाखी, पश्चिम विक्षोभ, शीत ऋतु, मानसून पीछे हटता मानसून। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य स्रोत पश्चिमी विक्षोभ में यह वर्षा मुख्य भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभ से प्राप्त होती है। ये वह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उष्ण पछुआ जोड़ पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारतीय भूभाग पर प्रवाहित होता है। पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 3% प्राप्त होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून, व्यापारिक हवाएं, निर्वातीय मानसूनी पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है पश्चिमी विक्षोभ। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? ग्रीष्मकालीन चक्रवात, लौटती मानसून, शीतकालीन चक्रवात, स्थानीय झंझावात। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है?
ग्रीष्मकालीन चक्रवात। ग्रीष्मकालीन चक्रवात दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन चक्रवात के कारण होती है, जिसका मुख्य कारण वहाँ की स्थलाकृति है। महानदी बेसिन चारों ओर पर्वतों से घिरा है, जिसके कारण महानदी घाटी में प्रविष्ट धाराएं चक्रवाती रूप ले लेती है और छत्तीसगढ़ में लगभग 150 सेमी वर्षा होती है। इसी स्थिति के कारण छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा कहा जाता है। आम्र वर्षा क्या है? आमों की बौछार। पश्चिम बंगाल में मार्च-अप्रैल में होने वाली वर्षा। बिहार में जून में होने वाली वर्षा। बिहार में जुलाई-अगस्त में होने वाली वर्षा। आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली पूर्वी मानसूनी वर्षा फुहार है। ग्रीष्म ऋतु में खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछार पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायक होती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की अस्थायी लहर द्वारा केरल में मई के महीने में भारी वर्षा होती है, अतः उपयुक्त विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG, AW, CAW, CBW। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG। कोपेन के अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षा के मासिक मानों को रखा है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। इसका फैलाव गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश शामिल है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला की ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि 165 मीटर की ऊपर दूरी तय करने पर तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ जाती है, अतः शिमला ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ के तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल,
उड़ीसा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनें लौटती हैं तो वह बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है। स्थल पर समुद्रों का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है। स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान। स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान। भारत में मानसून मौसमी विस्थापन का प्रमुख कारण स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान है। स्थल के अत्यधिक गर्म हो जाने तथा समुद्र के अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है और वर्षा करती है। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम (ITCZ) का खिसकना, तिब्बतीय उच्च ला नीना। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? उपयुक्त में से एक से अधिक। मानसूनी वर्षा भारत की जलवायु को निर्धारित करता है। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन को प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब अभिसरण क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु से उत्तर की ओर खिसकने को माना जाता है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। सामान्य वर्षा का, अति वर्षा का, सूखे का, इनमें से कोई नहीं। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है सूखे का। जिस वर्ष एल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है। भारत में एल नीनो के कारण सूखे का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग 5 जून को, 15 जुलाई को, 30 मई को, 30 जून को। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग 5 जून को। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दक्षिण भाग में 1 जून को पहुंचता है। साधारण मानसून केरल के तटों पर 5 जून तक प्रकट होता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़कर भारत के अधिकांश भागों में जून के अंत तक पूरी तरह फैल जाता है।
वन क्षेत्र। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय तथा सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 700 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में विस्तृत है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इन्हीं वनों का विस्तार पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल, सागवान, शीशम आदि वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन पश्चिमी घाटी की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः रोज़वुड, अबनुस, महोगनी इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिम घाटी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। उष्णकटिबंधीय कांटोदार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से पश्चिम घाटी उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिम घाटी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहा जाता है और यह भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर साल भर भारी वर्षा होती है। इन जंगलों को सदाबहार वन कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 25.14% तथा नागालैंड में 75.90% है। राज्यों में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है, जबकि मिजोरम 84.53% एवं मेघालय 76% क्षेत्र पर विस्तृत है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वनवारण वाला राज्य संघ क्रमशः लक्षद्वीप 90.33% तथा मिजोरम 84.53% है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश। मैंग्रोव
मैंग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला पश्चिम बंगाल, मूंगा चट्टानों से आवृत सर्वाधिक क्षेत्र अंडमान और निकोबार, नम भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 84.53 है। मैंग्रोव क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पश्चिम बंगाल तथा नम भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है, जबकि मूंगा चट्टानों से आवृत सर्वाधिक क्षेत्र अंडमान और निकोबार है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उपयुक्त में से कोई उपयुक्त में से अधिक। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भारत वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का कुल वृक्षावरण एवं वनावरण 85,547 वर्ग किमी क्षेत्र में वन पाया जाता है। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ी में, दून घाटी में, अरावली में, असम में। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ियों में। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। साल के वन हिमाचल के निचले ढालों एवं तराई के भागों में एवं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर तमिलनाडु और ओडिशा में भी फैले हैं। यह भूरे रंग की कठोर और टिकाऊ लकड़ी होती है। इसका प्रयोग रेल के डिब्बे, लकड़ी की पेटियां, फर्नीचर, जहाज, खंभे आदि बनाने और घरेलू काम में आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों को अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। दिए गए विकल्पों अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण वर्ग किमी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। वनावरण क्षेत्र वाले शीर्ष 5 राज्य निम्नलिखित हैं: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। अतः स्पष्ट है अरुणाचल प्रदेश दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्षेत्र वाला वन पाए जाते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? 0.23, 0.34, 0.20। भारत में प्रति व्यक्ति वन
का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? भारत के प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.08 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 0.64 हेक्टेयर है। भारत में सूची 2 प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनाव कीजिए। सदाबहार, मानसून शीतोष्ण कच्छ मेघवार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार शिलांग पठार समुद्र। मानसून छोटा नागपुर पठार शिवालिक। शीतोष्ण पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी। कच्छ पश्चिम बंगाल तराई। सही सुमेलित वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार शिलांग पठार मानसूनी वन छोटा नागपुर पठार शिवालिक। शीतोष्ण वन पूर्वी वन पश्चिमी हिमालय नीलगिरी। कच्छ मेघमय वन पश्चिम बंगाल तराई। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 20.7%, 21.7%, 22.7%, 23.7%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 21.7%, 21.7%। वर्तमान में देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.771% क्षेत्रफल पर वनावरण का विस्तार है। देश में वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.262% है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्रता सदाबहार वन नहीं उगते? पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, अंडमान द्वीप, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्रता सदाबहार वन नहीं उगते हैं? पूर्वी घाटी। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्रता सदाबहार वन पूर्वी घाटी के क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के साथ ही पश्चिम घाटी के पश्चिमी ढलानों में पाए जाते हैं। सुंदरवन क्षेत्र में है। उष्णकटिबंधीय आर्द्रता सदा वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्रता वन, आर्द्रता समशीतोष्ण वन, सघन मैंग्रोव वन। सुंदरवन क्षेत्र में है। सघन मेघन वन। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन क्षेत्र अपने संघ मैंग्रोव वन के कारण जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मैंग्रोव वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कांगड़ा भूकंप 1934, कोयना भूकंप 1967, लातूर भूकंप 1993, शिलांग भूकंप 1897। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कांगड़ा भूकंप 1934, कांगड़ा भूकंप 1905, कोयना भूकंप 1967, लातूर भूकंप 1993, शिलांग भूकंप 1997।
जून 2013 की आपदा में कौन सी नदी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी? अलकनंदा, मनका, मंदाकिनी, नंदाकिनी, भागीरथी। जून 2013 की आपदा में कौन सी नदी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी? मंदाकिनी। 2013 की बाढ़ में मंदाकिनी घाटी गहन रूप से प्रभावित हुई थी। केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी के दो फ्लवे हैं। कई दशकों से यह केवल पूर्वी घाटी में बह रही थी। बाढ़ आने पर यह पुराने पथ में भी बढ़ी, जिससे उसके मार्ग में आने वाले निर्माण ध्वस्त हो गए। बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है? गंगा मैदान, हिमालय प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय आंध्र प्रदेश। बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है? हिमालय प्रदेश। बादल फटना हिमालय प्रदेश में होता है जब गर्म आर्द्रता तथा अस्थिर हवा पर्वतीय ढाल या खारे पठारी ढाल से टकराती है तो शीघ्रता से ऊपर उठती है। ऊपर उठने पर संघनन की गुप्त ऊष्मा के कारण ऊपर उठाने का कार्य और तेजी हो जाता है। परिणामतः अधिक सक्रिय तथा तीव्र झंझावात का निर्माण हो जाता है, जिससे घनघोर वर्षा होती है। इसे वर्षा प्रस्फोट कहलाते हैं। प्राकृतिक आपदा की सूची प्रदेश से सही संबंधित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राकृतिक आपदाएं। प्रदेश: बाढ़ हिमाचल का गिरिपाद क्षेत्र, भूकंप झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, सूखा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, चक्रवात मध्य पूर्वी भारत। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप हिमाचल का गिरिपाद क्षेत्र, सूखा मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात झारखंड तथा उत्तर उड़ीसा। बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप हिमाचल का गिरिपाद क्षेत्र, सूखाड़ मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा।